अभी 3 से 5 अप्रैल तक दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ और उसमें हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल का स्पीच काफ़ी वायरल हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने फैक्ट भी बोली और बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny? तो ऑलमोस्ट हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते ही है और मोस्टली स्टूडेंट लोग जो कॉलेज में हैं या कॉलेज से पास आउट होकर जॉब में भी हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन और व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आईटी जॉब मार्केट और अभी क्या है पहले क्या था। मतलब मैं जब कॉलेज में भी था 2013-17 के टाइम पे, उस वक्त भी हम लोग आपस में फ्रेंड्स में बात करते थे ये कि यार कंपनीज तो आती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ये सब की तो खैर बहुत लिमिटेड और बहुत गिनी चुनी कंपनीज आती है और आई नहीं भी आई। बट आईटी सेक्टर की कंपनीज जो मोस्टली फेमस है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड ऑल, ये आए, थोड़ा मास रिक्रूटमेंट किया। बट मोस्टली ये लोग जॉब कैसे वाले ऑफ़र करते थे, ये लोग जॉब ऑफ़र करते थे मोस्टली वो कॉल पे ही सारा इनका हैंडलिंग होता था, क्योंकि क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो ये सारे हैं नहीं। और मास रिक्रूटमेंट की और बहुत सारे लोग जो नहीं प्लेस्ड हुए या फिर जॉब सर्च में गए तो उन्हें मिलता था क्या जॉब, बीपीओ टाइप जॉब। तो 2010, 12, 14, 15 ये सब भी ऑलमोस्ट बीपीओ टाइप जॉब ही बहुत लोगों को मिलते थे। तो हम लोग भी ये चीज़ तो बात ज़रूर करते थे कि यार कंपनीज आती है और ले तो जाती है, प्लेसमेंट के नाम पर कहने को आ जाता है कि वी आर प्लेस्ड, बट जॉब तो वही मिलती थी बीपीओ टाइप। फिर बाद में धीरे धीरे वो बिग एमएनसीज इंडिया में सेटल होना शुरू हुई, नए नए टेक पार्क्स बने दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन सारे जगहों पे। फिर धीरे धीरे कोडिंग का फेज़ आता गया और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अमेज़ॉन, और भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, जेपी मॉर्गन एंड ऑल, डेलॉइट, ये सारे तो ऑलमोस्ट यूएस, यूरोपियन कंट्रीज से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, ये भी चीज़ हम लोग काफ़ी बात करते थे यार। हम लोग जो भी लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, इवन स्मॉल टॉयज़ या स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट्स, सब कुछ तो यार मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया ऐसा ही होता है। और सेमीकंडक्टर हब तो ऑब्वियसली ताइवान और चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर और दे आर द लीडर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ये चीज़ तो हम लोग तब भी बात करते थे और आज भी इसी चीज़ को ही बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त फिर भी कुछ इंडियन कंपनीज़, मोबाइल कंपनीज़ नाम में आई भी थी, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जेनफोन, स्पाइस। आज तो वो भी ख़त्म है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज़ कंपनीज़ जब आई, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स, उन लोगों ने सोचा कि हम जो सेमीकंडक्टर्स और जो भी चीज़ें, जो भी असेंबलिंग के जो भी मोबाइल के पार्ट्स हैं, वो जो हम दूसरी इंडियन कंपनीज़ को सप्लाई कर रहे हैं और वो अब असेंबल करके अपने नाम पर, हमारे प्रोडक्ट्स को असेंबल करके अपने नाम पे फ़ोन्स को बेच रहे हैं, तो क्यों नहीं हम खुद इंटर करें इस मार्केट में एंड गवर्नमेंट अलाउड देम, ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल और ट्रेड रिलेशन होता है कंट्रीज़ का। तो इस
जिस वजह से जो भी इंडियन कंपनीज जो ग्रो होना स्टार्ट हुई थी मोबाइल फ़ोन्स के लिए, वो भी शट डाउन हो गए सारे सारे के सारे। एक भी आज तक, आज के डेट में तो एक भी वो वाली कंपनीज नहीं है जो एटलीस्ट इंडियन नाम से बनना शुरू हुई थी। इंडियन नाम के साथ मतलब उनका एक टैग था कि दिस आर द इंडियन ब्रांड्स। भले भले ही वो सामान इंपोर्ट करते थे चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, जापान से और जहाँ से भी हो, और वो यहाँ असेंबल करके अपने ब्रांड, अपना टैग लगाकर वो प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। बट एटलीस्ट एक ये होता था कि दिस मोबाइल फ़ोन्स आर असेंबल्ड इन इंडिया एंड दिस कंपनीज बिलोंग टू इंडिया। अब तो वो भी नहीं है। लैपटॉप में आ जाओ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड बॉक्स, एमआई, JBL, फिर और भी कुछ नए नए इंडियन कंपनीज भी आई हैं साउंड इक्विपमेंट में, ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन में। यू नो इट वेरी वेल, यू नो द नेम्स वेरी वेल। बहुत ज़्यादा सुना है, पीपल हैव परचेज्ड इट, लॉट्स ऑफ परचेजिंग हैपन फ्रॉम दिस ब्रांड्स। But I don't think they manufacture each and every part and they produce their internal equipments in India. They are able to manufacture these equipments in India. तो I don't think कि और सॉफ्टवेयर के फील्ड में आ जाओ, AI के फील्ड में आ जाओ या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में आ जाओ, तो सब कुछ अपने कंट्री से बाहर का ही है जितना भी हम जानते हैं। इंडियन कंपनीज ऑब्वियसली, जैसा उन्होंने स्पीच में कहा कि हमने काफ़ी स्टार्टअप किए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर एडटेक कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, फिर से यू कैन से लाइक दिस शेयर मार्केट के लिए जो भी नए ऐप्स आए हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एंड ऑल। फिनटेक कंपनीज में आ जाओ तो फिर भारत पे, पेटीएम, फ़ोनपे एंड ऑल। इसके बाद मोस्टली इंडियन स्टार्टअप्स जो भी नए एंटरप्रेन्योरशिप हुए इंडिया में, ऑब्वियसली वी ऑल्सो नोटिस इट, वी ऑल्सो नो कि सारे फूड डिलीवरी, गुड्स डिलीवरी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र, डिलीवर करना, डिलीवरिंग इन विद इन वन सिटी, डिलीवरिंग वन स्टेट, कुरियर टाइप कंपनीज ही हैं मोस्टली। भले ही उनके नए नए प्रोग्राम्स चलते हों कि 10 मिनट्स डिलीवरी, 20 मिनट्स में ये दिस रेस्टोरेंट दैट फूड दैट यू कैन एंजॉय दिस, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे ऑफर दे अप्लाई इन देयर एप्स। तो these are the internal innovations that do in their apps. But this is completely true कि obviously we can't deny that we are lagging much behind than Chinese, European and American entrepreneurs or startups. Lots of startups from those countries in field of AI, cloud, software development, semiconductor industries, chip making companies, electronics devices, producer companies, like that. So कॉलेज के टाइम से आज जॉब के फेज में भी we all know this, whether you accept it or deny it, but this is the fact. और हाँ, obviously we can say कि गवर्नमेंट का भी वो सपोर्ट शायद लोगों को जो स्टार्ट करना चाहते हैं, those big bright brains और जो भी intelligent brains हैं, those who can do such type of startups in field of technicals advancement. Obviously government should make it little reliable to them और थोड़ा प्रोसेस को easy करे, simplify करे, और वो जो स्टार्ट के प्रोसेस में जो भी हडल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना होता है, government should look after it to make it little easy to them so that they can take some risky steps in starting such type of automation industries, technical advancement companies, software companies. If you see the Indian companies which have grown in past 10 years, those are mostly in the service sector only. edtech हो जाए, fintech देख लो, फिर goods delivery companies, फूड डिलीवरी कंपनीज, ई-कॉमर्स कंपनीज, ये सारे
they do not have their products. They are not the industries which produce something, which grow something, which manufacture something. They just give the services. So obviously these are very good startups. They are very helpful in creating jobs and making life easy of the people. Obviously these companies are also very good to create jobs and making good, bringing advancement in the service sector field. ऑब्वियसली ये सारे कंपनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इन द ग्रोथ ऑफ आवर जॉब मार्केट एंड ऑल. बट इन सब के बाद भी अगर एक चीज़ देखा जाए, ये जो हमारा स्लोगन है मेक इन इंडिया, founders, if our startup founders, if our entrepreneurs think about growing themselves in AI automation and cloud software developing companies, then ये जो स्लोगन है मेक इन इंडिया, it can go little ahead and we can add some more slogans into it. As a successful slogan we can say कि manufacture in India, produce in India, and हम लोग we can say it very proudly कि yeah, these chips, these semiconductors, these circuits, these electronic circuits, these are completely produced and manufactured in India by Indians, by Indian companies, and it's completely our own प्रोडक्ट. अगर आप देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज़ करते हो, हम सब यूज़ करते हैं, मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर एक छोटा साउंड बॉक्स से लेकर ट्रिमर एंड ऑल. most of this means what, these electronics thing and software connected things, these all are from China, Taiwan, Japan, USA, European countries and some more. So सोचना तो चाहिए. So we can't deny कि we do not have things to grow, or we just can't criticize his speech. और obviously I will say कि हाँ, गवर्नमेंट के साथ साथ फाउंडर्स को भी, स्टार्टअप फाउंडर्स को भी ये चीज़ तो एक्सेप्ट करना होगा कि वी आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट कंपनीज, ऑटोमेशन कंपनीज, AI मॉड्यूल बेस्ड क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज.